हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि दोदर। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो प्रोजेक्ट इनिशिएशन। प्रोजेक्ट इनिशिएशन मतलब क्या है कि हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके हमने अभी देखे हैं पिछले सेशंस में कि उसके 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो उसका हमारा फर्स्ट फेज जो होता है वो प्रोजेक्ट इनिशिएशन होता है। अब इस फेज में हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो कोई भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल स्टेज में क्या क्या लगने वाला है ये हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं। ठीक है, हमें कैसे मतलब उसके लिए हमें स्टेक होल्डर्स कितने लगने वाले हैं ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। और प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मेन गोल्स जो होता है वो हमें इसमें डिफाइन करना पड़ता है हमें प्रोजेक्ट इनिशिएशंस में। ठीक है, अभी स्टेक होल्डर्स में क्या होता है कि हमें ये स्टेक होल्डर्स जो मतलब उस वो भी हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स कहाँ पे लगने वाले हैं, कौन कौन से टास्क के ऊपर कौन कौन हमें असाइन करने करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें स्टेक होल्डर्स में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आगे क्या है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चार्टर। अभी इसमें क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो जो चार्टर हमें लगने वाले हैं वो हम इसमें डेवलप करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विच ऑथराइज द प्रोजेक्ट। ठीक है, हमें इनिशियल लेवल पे क्या करना होता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं पहले फेज में। फिर नेक्स्ट में क्या करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो चार्टर मतलब वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट होता है कि वो चार्टर प्रिपरेशन के लिए वो चार्टर डिफाइन करता है। ठीक है, फिर बाद में प्रोजेक्ट चार्टर गिव्स एन अथॉरिटी टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। और वो जो होते हैं मतलब वो उनको मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी होती है कि वो प्रोजेक्ट चार्टर डायरेक्टली वो यूटिलाइज करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली वहाँ पे डिफाइन करते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेस हमें चाहिए कौन कौन से टास्क के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो पूरे के पूरे यूटिलाइज करते हैं। फिर बाद में अप्रूव प्रोजेक्ट चार्टर फॉर्मली इनिशिएट्स द प्रोजेक्ट। इनिशियल लेवल पे वो प्रोजेक्ट के मतलब वो पूरे के पूरे चार्टर वहाँ पे अप्रूव कर देते। फिर बाद में डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर इनपुट्स। उसके इनपुट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर डिफाइन करने के लिए डेवलप करने के लिए तो फर्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क। हमें स्टार्टिंग में अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट है और सर्विस और रिजल्ट्स है उसके ऊपर हमें जो कोई भी मतलब हमारा जो आउटकम चाहिए प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। फिर बाद में बिजनेस केस में क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए हमें वहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। फिर उसमें इट कंटेन्स द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड बिजनेस नीड्स। वहाँ पे मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, ये बिजनेस के लिए हमें कितना नीडेड है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब वो उसका इनपुट्स होता है। फिर एग्रीमेंट्स भी हमें करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के बीच कुछ। वहाँ पे हमें क्रिएट फॉर्मल रिलेशनशिप टू इंटिटीज के बीच में हमें वहाँ पे रिलेशनशिप रखना पड़ता है। तो वहाँ पे मतलब वहाँ उनका वो एग्रीमेंट्स होता है। फिर उसमें एग्जांपल क्या है कि सपोज MOUS है मतलब क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि ये हमारा नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसमें ईच पार्टी एक्शन लेती है और बिजनेस ट्रांजेक्शन कंडक्ट करते हैं और फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप वो फॉर्म कर सकते हैं। ये मतलब हमारा ये MOUs होता है मतलब एग्रीमेंट हम MOUs के बीच इस टाइप का करते हैं। फिर लेटर ऑफ एग्रीमेंट्स करते हैं। फिर बाद में एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पे मतलब इनपुट में अभी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। मार्केट प्लेस कंडीशन आर यूज एज ए इनपुट टू दिस प्रोसेस। ठीक है, मतलब कौन सी प्लेस हमें चाहिए मार्केट के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर के लिए हम डिवाइडेशन करते हैं तो उसके लिए ये इनपुट्स लगते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेट्स। इसमें टेम्पलेट्स एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर यूज एज ए इनपुट टू दिस प्रोसेस। ठीक है, मतलब हमें और उसमें क्या है कि हमें कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो भी हम इनपुट्स के हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट चार्टर के ये मतलब ये हम डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर। इसके हम हमारे ये इनपुट्स होते हैं। फिर बाद में पार्ट ऑफ चार्टर प्रिपरेशन। इसके आउटपुट क्या होते हैं मतलब हम ये इनपुट देते हैं फिर बाद में हमें आउटपुट क्या मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पर्पस हमारा क्या है वो मिलता है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें मतलब कितने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये हम फाइंड आउट करते हैं। फिर अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करते हैं। समरी माइलस्टोन शेड्यूल्स देन समरी बजट
बजट का हमारा पूरा का पूरा समरी हमें एंड आउटपुट पे मिलता है, होल्डर की लिस्ट मिलती है, देन माइलस्टोन का शेड्यूल्स मिलता है पूरा का पूरा हमें। फिर बाद में प्रोजेक्ट अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स में असाइन प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब उसके लिए हमें प्रोजेक्ट अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी हम आउटपुट में हमें मिलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो जो असाइन करते हैं किस मतलब कि कौन से टास्क के ऊपर कौन कौन सा मतलब स्टेक होल्डर चाहिए ये भी हम फाइंड आउट करते हैं। देन नेम एंड अथॉरिटी ऑफ द पर्सन हु ऑथराइज द प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है। प्रोजेक्ट चार्टर में कौन कौन पर्सन मतलब ऑथराइज किए हुए हैं उनका नेम हमें फाइंड आउट हम फाइंड आउट करते हैं आउटपुट में। फिर अथॉरिटी कौन सी हमने असाइन की है ये भी हम फाइंड आउट करते हैं आउटपुट में। मतलब हमारा प्रोजेक्ट इनिशियल लेवल पे होता है, उसके इनपुट्स क्या देने चाहिए और आउटपुट हमें क्या क्या मिलते हैं ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में एंडिंग में क्या है कि हमें स्टैक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से स्टैक होल्डर्स हमें चाहिए ये हम इनिशियल लेवल पे फाइंड आउट करते हैं। इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट अफेक्टेड और परसीव टू द अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट और आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारा जो कोई भी फाइनल में प्रोजेक्ट मिलता है उसके लिए हमें कौन कौन से स्टैक होल्डर्स हमें कहाँ पे मतलब जरूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से स्टैक होल्डर्स कहाँ पे असाइन हम करने वाले हैं ये हम यहाँ पे इनिशियल लेवल पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि हमें नंबर ऑफ स्टैक होल्डर्स कितने लगने वाले हैं कि हमारा जो आउटकम प्रोजेक्ट है वो आसानी से हो जाए, ठीक है। ये हमें बाद में मतलब इजीली होता है, हमारा वर्क करने के लिए हमें इजी होता है, इसलिए हम प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में ये सब करते हैं। प्रोजेक्ट के आउटपुट इनपुट क्या है वो देने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू फ्रेंड।